आप सभी को मेरा नमस्ते। अपनी इस वीडियो में हमेशा की तरह अपनी एक कविता के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज की जो मेरी कविता है ना, वो मैंने अपने किसान भाइयों पर ही लिखी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली में हमारे किसान भाई आज तक डटे हुए हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा कि कल बारिश हुई थी तो मैंने टीवी में देखा कि उनके टेंट गीले हो गए, भीग गए, क्योंकि वो सड़कों पे लगे हुए हैं। उनके रजाई गद्दे भी भीग चुके थे। पता नहीं उन्होंने पूरी रात कैसे काटी होगी। तो इन सब चीज़ों को देखकर ना मन तो द्रवित हो ही जाता है ना। तो मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने एक कविता लिख दी। मेरी कविता का शीर्षक है खेत की मुडेर पर खड़ा था वृद्ध किसान। खेत की मुडेर पर खड़ा था वृद्ध किसान। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। खेत की मुडेर पर खड़ा था वृद्ध किसान, कभी देखता धरती तो कभी आसमान, कभी देखता धरती तो कभी देखता आसमान। आँखों में आंसू लिए वह था बहुत परेशान। आँखों में आंसू लिए वह था बहुत परेशान। चिंता की सलवटें माथे पर करती थी उसे हैरान। चिंता की सलवटें माथे पर करती थी उसे परेशान। कांपते हाथों से जब उसने लाठी उठाई, कांपते हाथों से जब उसने लाठी उठाई, निराश जर्जर शरीर से आह निकल आई। निराश जर्जर शरीर से आह निकल आई। रहा न गया जब मेरे से तो मैंने पूछ ही लिया। रहा न गया मेरे से तो मैंने पूछ ही लिया। क्या हुआ बाबा, कुछ चाहिए तुम्हें क्या? क्या हुआ बाबा, कुछ चाहिए तुम्हें क्या? कांपते सर को उसने थोड़ा सा उठाया। कांपते सर को उसने थोड़ा सा उठाया। हल्का सा मुस्कुराया, उसने अपना दर्द छुपाया। हल्का सा मुस्कुराया, उसने अपना दर्द छुपाया। बोला बेटा खेतों में अन्न उगाना हमारा काम है। बोला बेटा खेतों में अन्न उगाना हमारा काम है। पर जाने क्यों हमसे रूठा हमारा भगवान है। पर ना जाने क्यों हमसे रूठा हमारा भगवान है। सारी उम्र गुजर जाती है खेतों खलियानों में। सारी उम्र गुजर जाती है खेतों और खलियानों में। फिर भी पेट नहीं भर पाते मेहनत के इन दानों से। फिर भी पेट नहीं भर पाते मेहनत के इन दानों में। हम लोगों की ज़िंदगी यूं ही निकल जाती है। हम दोनों की ज़िंदगी यूं ही निकल जाती है। कभी सूखा कभी ओला, कभी बाढ़ आ जाती है। कभी सूखा कभी ओला, कभी बाढ़ आ जाती है। और कभी ये कानून आ जाते हैं, जो किसानों पर ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं। जाड़ों की सर्द रातों में आंदोलन चलाने के लिए मजबूर किए जाते हैं। जाड़े की सर्द रातों में आंदोलन चलाने के लिए मजबूर किए जाते हैं। सरकार बहरी है, वो कहाँ सुनती है। सरकार बहरी है, वो कहाँ सुनती है। खुद भी रोया मुझे भी रुला गया वो भोला भाला इंसान। खुद भी रोया मुझे भी रुला गया वो भोला भाला वृद्ध किसान। खेत की मुडेर पर खड़ा था वो वृद्ध किसान। कभी देखता धरती तो कभी देखता आसमान।
आज के किसानों की यही हालत है। इसलिए सरकार को उनकी जायज़ मांगों को अवश्य ही सुनना चाहिए। चलिए आते हैं अपनी दिल की बात पर। पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं, खबर नहीं कि ये आ रहे हैं या जा रहे हैं। बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी के सफ़र ने अनजाने में। वो किताबों में दर्द था, वो किताबों में दर्द था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। जिस समय से हमारा मन और दूसरों के लिए शुभ चेतना प्रारंभ कर देता है, जब हमारा मन दूसरों के लिए शुभ चेतना सोचना प्रारंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाती है। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा ही जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में हमें कोई गलती भले ही क्यों करें, किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना, पुनः विश्वास करना असंभव है। यह थी मेरी दिल की बात आपके दिल तक। और अपना वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सबसे एक ही गुजारिश, जो हमेशा ही करती हूँ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हाँ, खुश तो ज़रूर रहिए। और आप सबसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।